विक्रम की आदरणीय पूजनीय जनता और यहाँ की घंटी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप बढ़िए ना, बढ़िए बढ़िए बढ़िए, सब लोग बढ़ जाइए, लाइए नाम वाला लाइए, सब लोग बढ़ जाइए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी जनशक्ति जनता दल के सभी पदाधिकारीगण और अपने जनशक्ति जनता दल से उतारे हुए कैंडिडेट प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी अजीत जी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पार्टी से हर एक जगह हमने 44 कैंडिडेट उतारने का काम किया पूरे बिहार में, और लगा होगा कि कोई बूढ़ा कैंडिडेट हो, लेकिन हमने युवा नौजवान को देने का काम किया, दमदार कैंडिडेट को देने का काम किया कि कहीं भी गरीब जनता के लिए दुख में सुख में हर एक तरीके से वो खड़ा उतरेगा। और अपने संगठन की तरफ से जहां जहां हम जा रहे हैं वहां युवा महिला बच्चा सब बुजुर्ग सभी लोग का यहाँ पे हुजूम आ रहा है। लोग बदलाव चाहता है, बिहार में बदलाव चाहिए। शिक्षा बेरोजगारी आए दिन आप देख लीजिए पूरे तरीके से किस तरीके से बिहार में महा जंगल राज है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो हम ऐसे हमने कम समय में, हमारे पास जो भी समय रहा, हमने कम समय में संगठन का निर्माण करने का काम किया और लोगों के बीच में जाने का काम किया। किस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ, तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि सही उम्मीदवार का चुनाव करने का काम कीजिए। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, वैशाली के महुआ से हम जब कम उम्र में विधायक चुने गए थे, उस समय में हम बहुत कम उम्र में 26-25 साल के उम्र में ही एज में हमने विधायक पद को पाने का काम किया था, क्योंकि हमने काम किया। और विधायक बनने से पहले लगातार 5 साल हम वहाँ घूमे, हर एक गली मोहल्ला हर एक जगह, और सब जगह हमने ये वादा किया कि हम महुआ को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे, और हमने अपने वादा को पूरा करने का काम किया। विक्रम जो विधानसभा है जहाँ से अजीत जी खड़े हैं, समस्या बताइएगा तुम ना। और इन्होंने कहा है सब जगह घूम घूम के, अजीत जी कह रहे हैं कि जितना विधायकी का फंड आएगा वो सब हम गरीब जनता को देने का काम करेंगे, वादा करते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि आरजेडी है, लेकिन आरजेडी नहीं है, ये जनशक्ति जनता दल है। जनशक्ति जनता दल का मतलब हो गया जन की शक्ति, तो जन की शक्ति से ही बना जनशक्ति जनता दल। और ये हम 2022 में बना लिए थे, क्योंकि हम जान रहे थे कि अब बिहार में आई जयचंदवा लोग को लग गया था, जयचंदवा लोग को सबको लग गया था कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है। इसलिए इसका पत्ता काटो, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी गरीब आदमी इसके दरवाजा पे चला जाता है तो दरवाजा खुला हुआ रहता है, साथ में बैठाता है, हाथ मिलाता है, गला मिलता है, समस्या का निदान करने का काम करता है। और सब जगह आप चले जाइए और नेता लोग के पास एसी में बैठेगा, हाथों नहीं मिलाएगा, सैनिटाइजर से हाथ मलेगा पूरा लबालब। तो इसीलिए हमने युवा नौजवान को देने का काम किया कि जो जमीन से जुड़ा रहेगा। हमने यही कहा कि सामाजिक न्याय का विचार को हम मरने नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लगे जो हम पिछले जिस दल में थे वहाँ पे हमारे ही खिलाफ लोग षड्यंत्र करना चालू कर दिया। हमको पैक करके रखा गया,
जनता के बीच में आने नहीं दिया जाता था, मंच पे बोलने नहीं दिया जाता था। तो बहुत तरीके की ऐसी समस्या थी कि हमने झेलने का काम किया। हमने तो लगातार यहाँ तक कि अपने छोटे भाई तेजस्वी जी को हमने आशीर्वाद देने का काम किया, सब लोग जानते हैं, लगातार। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण का अपमान किया गया, कृष्ण का अपमान किया गया लगातार। कृष्ण ने क्या मांगा कि पांचों पांडवों को 5 भूमि भी मिल जाएगा तो उसी में पांडव सुख में अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन वो भी दुर्योधन दे ना सका और चला हरि को बांधने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का समर्थन, आप लोग का प्रेम अजीत जी को आप देने का काम कीजिए, क्योंकि आगे हमारा जनसभा है, हमको अपने क्षेत्र में भी जाना है, कई एक जगह जनसभाओं में हमको जाना है, कम मौका मिलता है। एक बार याद रखिए सभी लोग, अपना जो सिंबल है वो ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड शिक्षा का प्रतीक है। देश के तमाम नेता हो गए, चाहे पदाधिकारी हो गए, चाहे कोई हो गए, सब ब्लैक बोर्ड के सामने ही पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है कि नहीं ब्लैक बोर्ड के सामने? यहाँ कितने लोग ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाई किए हैं? हाथ उठाइए तो। अच्छा, और लोग हाथ नहीं था, यानी ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाई नहीं किए हैं। सब लोग ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाई किए हैं। तो इसे ब्लैक बोर्ड जो है वो शिक्षा का प्रतीक है, वो रास्ता दिखलाने का काम करता है। ये आज जो पीला झंडा वाला जो घूम रहा है, पीला झंडा वाला बैग वाला, ये बैगवा को कहाँ जाना है? ब्लैक बोर्ड के ना सामने जाना है पढ़ने के लिए। ये तीर वाला भी जो घूम रहा है पब्लिक के बीच में, इसको कहाँ जाना, कहाँ से ज्ञान लेगा? ब्लैक बोर्ड के ना सामने। कमल वाला भी जाएगा और लालटेन वाला भी जाएगा ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ने के लिए। तो इसलिए अजीत जी को हमने यहाँ पे सुख में दुख में, अगर अजीत जी यहाँ से आपने आशीर्वाद देने का काम किया, कितना नंबर पे आपका? 4 नंबर। इनका 4 नंबर पे है ब्लैक बोर्ड। 4 नंबर के सामने ईवीएम मशीन को जो बटन है नीला वाला, उसको दबाना है और ज़्यादा जोर से नहीं दबाना, नहीं तो खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे सिखाया जाएगा वैसे दबना है और इनको आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसलिए कीमती से कीमती इनको आशीर्वाद आप लोग सभी आदरणीय पूजनीय जनता विक्रम की, जो भी आपका समस्या होगा यहाँ का, वो आपको ये करने का काम करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो इसीलिए सभी लोग गोलबंद हो जाइए, एकजुटता हो जाइए। अब बहुत सारा लोग बहरूपिया घूम रहा होगा, बहुत सारा बहरूपिया के चक्कर में नहीं पड़िएगा। नहीं, जो भी हो, एक बहरूपिया घूम रहा है लगातार, लेकिन उसके चक्कर में आप लोग आ गए तो फिर 5 साल पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए उसको समझ लीजिए कि यहाँ पे कौन भाषण दे करके और कौन जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो आदमी सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा, वो आदमी को इसी तरीके से प्रताड़ना का झेलने का काम करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है, क्योंकि आगे भी हमको कार्यक्रम में जाना है, आप लोग से हम विदा लेंगे। तो आप लोग का समर्थन है कि नहीं अजीत जी को? बोलिए समर्थन है ना? इनको माला पहना दिया जाए ना? ठीक है, लीजिए इनको जीत का माला हम इनको पहनाने का काम करते हैं। और अजीत जी सुख में दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये इसी चंद शब्दों के साथ, क्योंकि आगे कार्यक्रम में यहाँ लगातार कार्यक्रम है, कम समय मिलता है, लेकिन कम समय में भी हमने आपके बीच में आए और आपका आशीर्वाद लेने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जनशक्ति जनता दल। बहुत बहुत विक्रम की महान जनता जिंदाबाद।